Subhanallah walhamdulillah. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने जो वीडियो क्लिप चल रही है ये दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट की है। इसे चलाने का मकसद ये है कि आज से तकरीबन एक वीक पहले यानी 8 दिसंबर 2020 को चाइना और नेपाल ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की नई हाइट यानी नई ऊंचाई डिक्लेयर की है, जो पूरी दुनिया के अखबारात में छपी है। 9 दिसंबर का पूरी दुनिया का कोई भी अखबार आप देख सकते हैं जिसमें ये न्यूज़ छपे हैं। डिक्लेयर किए हुए नए जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो इसकी पिछली हाइट से 86 सेंटीमीटर जितनी ज़्यादा है। फिट में अगर कहें तो इसकी नई ऊंचाई 29,032 फीट है, जो 1954 में मापी गई इसकी ऊंचाई 29,029 फुट से तकरीबन 3 फुट ज़्यादा है। सवाल ये होता है कि एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ की हाइट मापी कैसे जाती है? क्या कोई उसे ना मीटर पट्टी से मापता है? क्या नाप पट्टी से उसे मापा जाता है? नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो फिर इसे कैसे नापा जाता है? इसे नापने के लिए साइंस की, मैथ्स की जिस ब्रांच का यूज़ किया जाता है उसी का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हमारा चैप्टर नंबर 8, आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसी उड़ते हुए प्लेन, किसी ऊंचे पहाड़, किसी बुलंद इमारत और दूर समंदर में तैरने वाले किसी जहाज़ की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई को कैसे मापा जाता है वो सिखाया गया है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। आइए बच्चों, आज से हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बोर्ड के ऊपर। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द बनता है 3 शब्दों से। ये 3 शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है ट्राई, अगला है गोनो और उसके बाद मेट्री शब्द आया है मेट्रॉन पर से, मेट्रॉन। इसी तरह सेम वे हिंदी में है या गुजराती में हम इसे कहेंगे त्रिकोणमिति। यह शब्द भी 3 शब्दों से बना है, त्रिकोण और मिति, त्रिकोण और मिति। समझ लें अब इसको। ट्री, इसका मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है साइड्स बोल दें आप, साइड्स बोल दें। जैसे त्रिकोण की 3 साइड होती है, चतुष्कोण के अंदर 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड होती है। कोण, अगर हिंदी के हिसाब से हम देखें तो कोण का मतलब होता है खूणा, जाविया। और मेट्रॉन या मिति का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। तो इस तरह हम देखें तो 3 साइड्स या कोण का माप। तो 3, अब जरा सोचिए, 3 साइड्स या 3 कोने का माप किस आकार में आता है? इसकी चर्चा हम किस आकार में करते हैं? तो हमें पता है कि हम इसकी चर्चा करते हैं त्रिकोण के अंदर। त्रिकोण, तो त्रिकोण जो है, त्रिकोण के अंदर इसकी चर्चा की जाती है। त्रिकोण के 6 अंग होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 जो है 3 साइड्स होती है और 3 जो है उसके कोण होते हैं, 1, 2 और ये 3 कोण। उर्दू में हम इसे कहते हैं इल्मुल मुसल्लसात, मुसल्लसों का इल्म। तो इस तरह त्रिकोणमिति शब्द बनता है। ये बहुत प्राचीन मैथ्स की ब्रांच है और ऐसा कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसका डेवलपमेंट किया। इससे पहले बेबीलोन और मिस्र और जब वो पिरामिड बनाए जा रहे थे तब भी इसका यूज़ किया जाता था। प्राचीन हिंदू हमारे ऋषि मुनियों ने इस नॉलेज को बहुत डेवलप किया था। तो अब हम जब त्रिकोण की बात आती है तो अब हमें यह भी पता है कि त्रिकोण की मोटे मोटे तौर पे 3 प्रकार है। त्रिकोण के 3 प्रकार है। एक तो वो त्रिकोण जिसमें एक भी जाविया, एक भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होता, मतलब इसे हम कहते हैं गुजराती में लघु कोण त्रिकोण, उर्दू में हम कहते हैं हादतुज जाविया मुसल्लस। दूसरा एक मुसल्लस होता है जिसमें किसी एक जाविये का नाप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसे हम कहते हैं गुरु कोण त्रिकोण। उर्दू में हम कहते हैं इसे मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस। और एक जो मुसल्लस है
वो है काटकोण त्रिकोण, यानी जिसके अंदर एक जाविया कायमा हो, एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब एक एंगल काटखूणा हो, जिसे काटकोण त्रिकोण कहते हैं, कायमतु जाविया मुसल्लस। तो इस हमारे 10वीं के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर ना तो लघु कोण की चर्चा की गई है, ना तो गुरु कोण की चर्चा की गई है, सिर्फ और सिर्फ जो है काटकोण त्रिकोण के बारे में इसके अंदर चर्चा की गई है। इसलिए हम हमारी स्टडी को सिर्फ काटकोण त्रिकोण की लेवल तक महदूद रखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें जो बात समझ में आई वो ये बात समझ में आई कि त्रिकोणमिति यानी काटकोण त्रिकोण से रिलेटेड ये एक नॉलेज है, मैथ्स की एक ब्रांच है, और इसमें चर्चा क्या की जाती है वो अब मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। तो जैसा हमें पता चल गया कि हम इसके अंदर काटकोण त्रिकोण की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक काटकोण त्रिकोण बना लेता हूँ। ये आपके सामने एक काटकोण त्रिकोण है। हमें पता है कि काटकोण त्रिकोण उसी को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका पहले हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इस तरह हमने इसका नाम दे दिया। अभी इसके अंदर बेहतर हमें समझ पड़ सके, यानी इसे आसान करने के लिए आमतौर पर मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि कोई भी त्रिकोण है वो एक परिवार के जैसा होता है। तो ये भी एक परिवार है। काटकोण त्रिकोण या कायमतु जाविया मुसल्लस, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक परिवार होता है। और इस परिवार के कितने सदस्य हैं? इस परिवार के 6 सदस्य हैं, यानी 6 मेंबर्स हैं इस परिवार में। 3 मेंबर्स जो हैं वो 3 साइड से हैं, और 3 मेंबर्स जो हैं वो 3 इसके जाविये हैं। अच्छा, ये जो जाविया है, ये जो खूणा है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब हम इसमें आगे बढ़ें, इससे पहले हम इस लेसन को तब तक समझ नहीं सकते जब तक किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे सामने आते ही हमें ये समझना पड़ती हो कि इसमें जाविया कायमा कौन सा है, मतलब काट खूणा क्या है, इसमें काट खूणे के सामने का ज़िला यानी कि बाजू कौन सी है, इसमें सी के सामने की बाजू कौन सी है, ए के सामने की साइड कौन सी है। तो हमें साइड्स की ओळख यानी हमें साइड्स की आइडेंटिटी और जावियों की आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को आगे लेकर जा सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का जाविया होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके एग्जैक्ट सामने वाली जो साइड होती है उस साइड को हम गुजराती में कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं एच। उर्दू में हम उसे कहते हैं वितर। तो सबसे पहले जब कभी आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल आए तो आपको ये पहचानना है कि इसमें राइट एंगल कौन सा है, मतलब जाविया कायमा कौन सा है। जाविया कायमा को पहचानने के बाद फौरन आपने ये तय करना है कि कर्ण क्या है या वितर क्या है। अब हम असल में इसका इससे संबंध इन दोनों का आपस में संबंध समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि किसी भी एक इस परिवार में किसी भी एक जाविये को परिवार का मुखिया बना देंगे, ताकि उससे उसकी पहचान हो जाए। जैसे किसी परिवार, जैसे कि किसी खानदान का बुजुर्ग, तो हम मान लेते हैं कि ये बुजुर्ग है सी, या ए को भी मान सकते हैं। अभी मैं आसानी की खातिर सी को बुजुर्ग मान लेता हूँ, और जिसको बुजुर्ग मान लिया हमने उसकी कुछ उसको मान दे दिया, इज्जत दे दी, उसका हमने उसकी कीमत तय कर दी। तो ये हम आमतौर पे त्रिकोणमिति में कीमत तय करते हैं टीटा। अभी टीटा क्या है आपको पता है? इससे पहले भी मैंने शायद कभी कहा है कि टीटा जो है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है। जिस तरह ग्रीक अल्फ़ाबेट में अल्फ़ा, बीटा, गेमा, कप्पा, जीटा, ईटा, आयोटा, इस तरह के और भी डेल्टा, इस तरह के बहुत सारे, पाई, ये पाई जो है वो ग्रीक अल्फ़ाबेट में 16वां मूढ़ाक्षर है, 16वां अल्फ़ाबेट है वो, 16वां अक्षर है। तो इस तरह टीटा इसका 8वां अक्षर है।
ग्रीक अल्फ़ाबेट का। तो हम अक्सर करके कभी टीटा नाम रख देते हैं, कभी अल्फ़ा नाम रख देते हैं, कभी बीटा नाम रख देते हैं। नाम रखने के लिए हमने ये एक पैटर्न अपनाई हुई है। तो हमने सी का नाम रख दिया टीटा। ये यूँ समझ लीजिए कि घर के तमाम अफराद जिस तरह से एक ही सरनेम से पहचाने, ये सरनेम है इस परिवार की। टीटा जो है वो इस परिवार की अटक है, सरनेम है। जैसे कि हम शेख होते हैं, मंसूरी, अंसारी, पठान। तो इस तरह जो टीटा जो है इसकी इस परिवार की, ये एक परिवार है तो इस परिवार की सरनेम हो गई। अच्छा, अब हम जैसे हमने टीटा तय कर दिया तो अब सबसे पहले हमने जाविया कायमा तय कर दिया। उसके बाद हमने जाविया कायमा के सामने वाले ज़िले को तय कर दिया जिसका नाम वितर है। ये ज़िला सबसे बड़ा ज़िला, ये बाजू, ये साइड सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में। अच्छा, उसके बाद हमने परिवार का एक बुज़ुर्ग तय कर दिया, परिवार की अटक तय कर दी, टीटा, सरनेम तय कर दी, टीटा। अब ये जो दो ज़िले हैं, ये दो ज़िले जो आम तौर पे मैं इसी तरह बताता हूँ, ये क्या बन गया हमारा? वितर, हाइपोटेनस या कर्ण। ये खुणा और ये खुणा, यानी ये वाला साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल के जाविया कायमा बनाते, जाविया कायमा बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये दो जो साइड है, इन दो साइड को हम कहते हैं जाविया कायमा बनाने वाली साइड। लेकिन इनका मखसूस नाम दिया। नाम जो दिया वो इसके संदर्भ में दिया, बुजुर्ग अटक के संदर्भ में नाम दिया। बुजुर्ग जिसको हमने मुखिया बना दिया उसके संदर्भ में हमने नाम दिया। तो एक बात अब याद रखें, हमेशा चाहे वो मुखिया ये हो, चाहे वो मुखिया ये हो, चाहे ये मुसल्लस उल्टा मुसल्लस बना दिया जाए, चाहे ऐसा मुसल्लस बना दिया जाए, चाहे जैसा भी मुसल्लस बना दिया जाए, हमेशा एक बात याद रखने का कि 90 डिग्री का जाविया और टीटा, इन दोनों के बीच की जो साइड होती है इसे हम उर्दू में कहते हैं करीबी ज़िला। इंग्लिश वाले इसी को कह देते हैं बेज, और हम गुजराती में कहते हैं पासेनी बाजू। पास का ज़िला भी कहते हैं, पास का ज़िला। इंग्लिश वाले एक और लफ्ज़ बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इस शॉर्टकट में लिख देता हूं एडजेसेंट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड के, अच्छा, एक कर्ण हो गया, वितर हो गया, एक पाबा या करीबी ज़िला हो गया, पाबा, पासेनी बाजू, करीबी ज़िला। इन दो के अलावा जो तीसरी साइड बच जाती है उसे हमेशा हम साबा कहते हैं। साबा मतलब सामने का ज़िला। यूं भी देखा जाए तो ये टीटा के सामने की जानिब आया हुआ ज़िला, सामने आए, टीटा के सामने की तरफ आई हुई साइड, टीटा के सामने सम्मुख बाजू, इसका मतलब टीटा के सामने, इसीलिए हमने उसका नाम रखा साबा। उर्दू में हम इसे कहते हैं सामने का ज़िला। इसे और भी आमतौर पे उर्दू वाले, हमारी किताब में एनसीईआरटी में इसके लिए मुकाबिल ज़िला ऐसा लफ्ज़ भी लिखा है। अभी इतना सारा हमें याद नहीं करना है, मैं इन सबको शॉर्ट कर देता हूँ अभी आपको। मुख्तसर में सिर्फ इतना समझाना है। इसी बात को इसमें ले लें, पहले नाम रख देते हैं PQR। अब हम समझ गए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा, यानी कि वितर होगा, हाइपोटेनियस H होगा। अच्छा, ये जो साबा जो है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर आप देखें तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, उसके ऊपर आया हुआ लंब है, उसके ऊपर बेस के ऊपर आया हुआ ये लंब है। सेम वे इधर हम देख लें, मान लो इसे हम मुखिया बनाते, मुखिया है टीटा, क्या बना? PQ, बोलो 90 डिग्री और टीटा के बीच की जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? पासेनी बाजू, पाबा। और उसके अलावा कर्ण और पाबा के अलावा की जो तीसरी साइड बच गई उस साइड उस साइड को हम क्या बोलते हैं? साबा, यानी मुकाबिल ज़िला या सामने का ज़िला। तो इस तरह चाहे आपके सामने कोई मुसल्लस आ जाए, आपको सबसे पहले उस त्रिकोण में, उस ट्रायंगल में जाविया कायमा यानी 90 डिग्री का एंगल, उसके बाद कर्ण, उसके बाद पाबा यानी कि पास का ज़िला,
मुत्तसिल ज़िला यानी कि एडजेसेंट साइड, और उसके बाद साबा यानी सामने का ज़िला या मुकाबिल ज़िला ढूंढना होता है, तय करना होता है। इतना काम अगर हो गया, इतनी चीज़ अगर आपको अब तक समझ में आ गई, तो इसका मतलब अब आगे का काम आपके लिए आसान है। अब तक सीखा उसको अब हम शॉर्ट और कॉम्पैक्ट कर देते हैं थोड़ा। ये आपके सामने एक काटकोण त्रिकोण है, ये 90 डिग्री का खुणा हुआ, जाविया हुआ। जैसा कि हम समझ गए, इस बाजू को हम हाइपोटेनस या कर्ण बोलेंगे और उर्दू वाले हम वितर बोलेंगे। 90 डिग्री और थीटा के दरमियान का जो ज़िला है, जो बाजू है या जो साइड है, उसे हम पाबा कहते हैं। उर्दू वाले बच्चे भी पास का ज़िला पाबा कहेंगे। और वितर और पाबा तय करने के बाद जो तीसरी साइड बच जाती है, उसे हम सामने का ज़िला यानी गुजराती में हम शॉर्टकट में साबा कहेंगे। इसे इंग्लिश वाले हम बेस कह सकते हैं, और इसको परपेंडिकुलर इसलिए पी कह सकते हैं। उर्दू वाले अगर लिखना चाहें तो इसे सामने का ज़िला लिख सकते हैं। सामने का ज़िला, ये करीब का ज़िला या पास का ज़िला लिख सकते हैं। तो मुख्तसर में हमें इतनी चीज़, इन शॉर्ट हमें इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए थी। अब हम ये समझेंगे कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। इस परिवार में 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं, तो इनके बीच संबंध भी 6 तरह के हैं। इसमें मुख्य संबंध 3 हैं। वो कैसे? इसका अगर वो उसके साथ ये संबंध है तो उसका इसके साथ ये संबंध। मतलब अगर आप अपने बाप के बेटे हैं तो आपका आपके बाप से संबंध क्या? पुत्र पिता का संबंध। और आपके पिता का आपके साथ, आपके फादर का आपके साथ संबंध क्या? पिता पुत्र का संबंध। तो असल में संबंध तो 3 ही है, लेकिन इसका उससे जो संबंध है, उससे उल्टा संबंध उसका इससे है। बोलने का मतलब क्या? जो 3 मुख्य संबंध है उनको हम, वो 3 संबंध क्या हैं? तो वो पहला संबंध इसका इससे संबंध, इसका इससे रिलेशन पहला, इसका इससे रिलेशन ये दूसरा, और इसका इससे रिलेशन वो तीसरा। तो ये 3 बेसिक हैं। फिर तो बाकी का उल्टा कर देना है उसको। मिसाल के तौर पर पहला संबंध साबा का, ये साबा का कर्ण से संबंध, तो दूसरा संबंध क्या हो जाएगा? कर्ण का साबा, उसका उल्टा कर्ण का साबा से संबंध। इसी तरह पाबा का कर्ण से संबंध, तो कर्ण का पाबा से संबंध क्या है? ये 2 संबंध हो गए। साबा का पाबा के साथ क्या संबंध, और पाबा का साबा के साथ क्या संबंध? ये ओरिजिनल में तो ये 3 संबंध हैं, लेकिन ये तीनों संबंध एक दूसरे के, बाकी के 3 संबंध एक दूसरे के उल्टे हैं। अच्छा, अब इन संबंधों का नाम कैसे दिया जाए? तो नाम दिया, ये हमारे ऋषि वराह मिहिर या कुछ आर्यभट्ट नाम था उनका, उन्होंने ये इनका नाम दिया कि भाई इसका इससे क्या संबंध है। पहला यानी सामने के जिला साबा का कर्ण से क्या संबंध है? तो साबा का कर्ण से जो संबंध है, उस संबंध का नाम उन्होंने दिया जिया। इसी तरह पाबा का कर्ण से क्या संबंध है? उसका नाम उन्होंने दिया कोजिया। तो तीसरा नाम दिया उन्होंने स्पर्शजिया। चौथा नाम दिया कोटि स्पर्शजिया। इसी तरह उन्होंने 6 संबंधों के अलग अलग नाम दिए। अब ये पुराने शब्द जिया, कोजिया, कोटि स्पर्शजिया, ये कौन याद रखे? इसलिए हमने, अंग्रेजी वालों ने उसको थोड़ा आसान किया और उसका नाम रखा, पहले संबंध का नाम रख दिया साइन, दूसरे संबंध का नाम रख दिया कोसाइन, तीसरे संबंध का नाम रख दिया टेंजेंट, चौथे संबंध का नाम रख दिया कोटेंजेंट, पांचवें संबंध का नाम रखा सेकंट, और छठे संबंध का नाम रख दिया कोसेकंट। अच्छा, साइन, तो ये पूरे नाम है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट।
तो ये नाम भी बड़े पड़ते हैं, कोसेकंड, कोटेंजेंट, ये नाम बोलने में भी तकलीफ होती है, बार बार जब नाम बोलना हो तो ये नाम भी लंबे पड़ते हैं। तो नहीं, हमारे घर में अगर किसी का नाम लंबा हो तो हम निक नेम रख देते हैं। अब्दुल रज़ाक, तो उसका हमने निक नेम रख दिया राजू, मेरे चाचा का नाम है। मोहम्मद, जैसे कि मोहम्मद रज़ाक नाम है तो उसका नाम रख दिया राजू। मुमताज़ बानो, तो अब मुमताज़ मुम्मो। तो इसी तरह जैबुन निसा, तो जैबू इस तरह से, या जैबुन इस तरह से नाम रख देते हैं हम, निक नेम। तो इनके निक नाम तय कर दिए, और निक नाम जब आ गए तो फिर ओरिजिनल नाम कौन याद करे, कौन अब्दुल रज़ाक बोले, सब बोलेंगे राजू। तो सेम साइन का निक नेम रख दिया साइन, कोसाइन का निक नेम रख दिया कोस, टेंजेंट का निक नेम रख दिया टेन, कोटेंजेंट का निक नेम रख दिया कोट, सेकंड का निक नेम रख दिया सेक, और कोसेक का निक नेम रख दिया, कोसेकंड का निक नेम रख दिया कोसेक। अब इन सब के साथ निक नेम के साथ अटक लगा दी, सरनेम लगा दी, तो बन गया साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा और कोसेक टीटा। तो ये 6 संबंध, ये 6 संबंध में ओरिजिनल संबंध ये तीन जो हैं वो इस 3 के उल्टे। तो भाई साइन टीटा, ये संबंध किसके किसके बीच है, तो बोले साइन मतलब सामने के ज़िले का कर्ण के साथ, वितर के साथ, मतलब साबा का कर्ण के साथ संबंध। तो ये हो गया साबा अपॉन में कर्ण। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो ये हो गया P अपॉन H, इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो P अपॉन H। ये हो गया उर्दू वालों का सामने का ज़िला बटे में वितर। तो ये पहला संबंध हो गया साबा बटे में अपॉन कर्ण। दूसरा संबंध कोस, कोस में क्या होगा, पाबा का कर्ण के साथ संबंध, तो पाबा बटे में कर्ण, तो ये हो गया पाबा छेद मां कर्ण। सेम वे टेन का टेन क्या है संबंध, बोलो साबा का पाबा के साथ संबंध, तो ये बन गया साबा अपॉन पाबा, पाबा ये बन गया टेन। तो ये ओरिजिनल तो 3 ही संबंध है। अब टेन का उल्टा है कोट, ये टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं। सेम वे हम बोल सकते हैं कि ये कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं। सेम वे हम बोल सकते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर उल्टा ही लिखना ही है मुझे तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो कोट टीटा बराबर इसका उल्टा यानी पाबा का साबा के साथ संबंध, तो पाबा अपॉन साबा ये बन गया कोट टीटा। सेम वे सेक टीटा, सेक टीटा क्या बन गया, तो बोले कोस का उल्टा, तो भाई कोस तो है पाबा अपॉन कर्ण, तो ये क्या बन जाएगा कर्ण अपॉन पाबा। और कोसेक टीटा, भाई कोसेक टीटा क्या है, तो बोले साइन टीटा का उल्टा, तो भाई साइन टीटा है साबा अपॉन कर्ण, तो भाई साबा अपॉन कर्ण तो क्या बन गया कर्ण अपॉन साबा, कर्ण अपॉन साबा। तो ये 6 के 6 संबंध हमारे तैयार हो गए। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो इंग्लिश वाले ये पाबा, भाई पाबा को हम बोलते हैं बेस बी, लिखा हुआ है बेस बी, तो भाई बन गया बी अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनियस एच। सेम वे टेन का मतलब साबा, साबा मतलब पी, परपेंडिकुलर अपॉन पाबा मतलब बेस पी अपॉन बी। फिर कोट जो है वो टेन का उल्टा है मतलब बी अपॉन पी। फिर जो सेक है वो कोस का उल्टा है मतलब एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और सेम वे कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है यानी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो ये इस तरह से हम उर्दू वालों के लिए सामने का जिला बटे में भी ये याद रखने में बड़ा आसान। साइन, साइन, साइन बराबर साबा, सा की जोड़ी, साइन, साइन बराबर साबा, साबा। बोलने का मतलब क्या आप समझने की कोशिश करें। साइन बराबर साबा, सा की जोड़ी, बस साइन बराबर साबा अपॉन कर्ण। ये अगर आपने तय कर दिया तो कोस
कर्ण के अलावा तो बचता पाबा ही है, तो साबा अपॉन पाबा, तो कोस बन गया पाबा अपॉन कर्ण। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसे याद रखने के लिए आप आज का ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, इस बोर्ड की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने जो याद करना है वो ये 6 नाम और 6 संबंध। नाम को आपने सिर्फ और सिर्फ इसी सीक्वेंस में याद करना है। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन। पहले तो आप 3 नाम याद रखें, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब कोट सेक कोसेक, कोट सेक कोसेक। अगर इस क्रम में याद नाम रखेंगे तो आपको आगे का काम आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज आपने इस लेसन को ध्यान से सीखा होगा। हम इंशाअल्लाह कल या परसों इस लेक्चर का सेकंड पार्ट लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़।